आदाब मुंसिफ टीम, आपका इस्तकबाल है मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ। मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। और झारखंड में बापू की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल ने किया नमन। और झारखंड सरकार का मत्स्य ट्रेनिंग अभियान हुआ शुरू। मछुआरों को मिलेगी नई ताकत। जमशेदपुर में कैरव गांधी के किडनैपर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई कर 3 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। राष्ट्रीय सुरक्षा माह के तहत नारायणपुर बस स्टैंड बना जागरूकता का मंच। नुक्कड़ नाटक कर ड्राइवर्स को दिया गया सेफ्टी फर्स्ट का पैगाम। जामताड़ा में शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। ट्रक से 1000 लीटर स्प्रिट और 10 पेटी शराब की गई जब्त। और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल रांची मोराबादी मैदान में स्थित बापू वाटिका पहुंचे और बापू की प्रतिमा पर माला पहनाकर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने प्रेस की बात करते हुए बापू को याद किया और अभी उनकी याद को साथ ही ताजा किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और जेएमएम के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी मौजूद थी। मैं आप सभी के माध्यम से आज के दिन के अवसर पर महात्मा गांधी जी को स्मरण करते हुए कि वो जितने उनकी बातें सामयिक थी उतनी ही अब है, और जिस ढंग से उनका दुखद अंत हुआ वो वास्तव में पूरा देश इससे परिचित है। हम उनके आदर्शों पर चले, ये हमारा विश्वास है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बीच में हैं। मैं भारत सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने दिशोम गुरु जी को सम्मानित करने का काम किया। ये वास्तव में इस पूरे राज्य के लिए भारत सरकार की रुचि प्रदर्शित करती है कि उनका कितनी रुचि इस राज्य के साथ है। तो मैं एक बार पुनः दिशोम गुरु के प्रति बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं। वास्तव में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा और इस राज्य को बनाने में और इस राज्य की जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की हम सबको निरंतर याद रहेगा। तो एक बार मैं फिर से भारत सरकार को बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मुख्यमंत्री से समक्ष अचानक पहुंचकर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी तस्वीर जारी करते हुए लिखा कि माही से अचानक मिलना हुआ। तस्वीर में सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन के साथ धोनी बीच में दिख रहे हैं। बता दें सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हेमंत जी के साथ झारखंड के लाल महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात हुई। रांची के प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में वित्तीय साल 2026-27 के लिए बजट पूर्व बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि झारखंड सरकार अगुआ दिशोम बजट की तैयारी कर रही है और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बार की एक मजबूत बजट के साथ राज्य को आगे बढ़ाया जाएगा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड देश का छोटा और पिछड़ा राज्य जरूर है, लेकिन ये लंबे समय से देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता आ रहा है। बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मुख्य सचिव अविनाश कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से आए जानकार मौजूद रहे। रांची के प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में वित्तीय साल 2026-27 के लिए बजट पूर्व बैठक का आयोजन किया गया। झारखंड सरकार अबुआ दिशोम बजट की तैयारी कर रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी एक मजबूत बजट के साथ राज्य को आगे बढ़ाया जाएगा। आज जो हमारे बीच आए सभी संस्थानों के विशेषज्ञ और जो
जितने भी सलाह आई हैं, जितने भी सुझाव आए हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार का बजट, हर बार तो प्रयास हम लोगों ने किया है, लेकिन इस बार एक मजबूत बजट के साथ हम लोग 2026 के साल को आगे बढ़ाएंगे, ताकि यहाँ के हर वर्ग, हर विषय को हम मजबूती से हम लोग उस पर काम कर सकें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड देश का छोटा और पिछड़ा राज्य जरूर है, लेकिन ये लंबे समय से देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता आ रहा है। बैठक में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से आए जानकार मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो धनबाद के सिजुआ स्थित शहीद शक्तिनाथ महतो इंटर कॉलेज भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, लेकिन निगम चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता की वजह से उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। शक्तिनाथ महतो स्मारक कॉलेज में आज आदरणीय और झारखंड राज्य के पथ प्रदर्शक विनोद बिहारी महतो के मेमोरियल बिल्डिंग का उद्घाटन होना था, लेकिन पिछले दिन यानी विगत कल आज से ही आचार संहिता लग जाने के कारण नगर पंचायत का चुनाव को लेकर के हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आंशिक रूप से स्थगित कर दिए और आचार संहिता के नियम का पूर्ण अनुपालन करते हुए बाद में इस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न करेंगे। और इसी के क्रम में आज मथुरा बाबू के, यहाँ के लोकप्रिय विधायक मथुरा बाबू के बुलावे पर इस महाविद्यालय में पहुंचने के सौभाग्य प्राप्त हुआ। सवाल उठने के कारण क्या है, इस पर आपको जानना जरूरी है कि कुछ ऐसे विसंगति जो हमारे संविधान के तहत था, जिसका निराकरण होना जरूरी था और वो भी कानूनी निराकरण होना जरूरी था, और निराकरण के क्रम में थोड़ा विलंब निश्चित हुआ है। इसलिए सरकार भी नहीं चाह रही थी उस समय भी कि विलंब हो, लेकिन चूंकि निर्णय की अपेक्षा में विलंब हुआ, ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। और जैसे ही निराकरण हुआ, सरकार तुरंत तत्परता के साथ नगर निकाय का चुनाव कराने के लिए इसका तिथि का घोषणा कर दिए, और आने वाला समय में जो नगर निकाय का चुनाव नहीं होने के कारण जो काम बाधित पड़ा था, वो तमाम काम में अब गति आएगा। झारखंड सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और ग्रामीण आजीविका सुधारने के लिए मत्स्य पालकों को 5 दिनों की बेसिक ट्रेनिंग देती है। इसमें तालाब प्रबंधन, आधुनिक पालन तकनीक, आहार और रोग नियंत्रण सिखाया जाता है। इसके अलावा मत्स्य बीज उत्पादन के लिए 3 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। बता दें, सरकार प्रशिक्षण के दौरान घर से सेंटर तक आने जाने का खर्च उठाती है और 200 रुपए प्रतिदिन भत्ता भी देती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 6,500 मत्स्य पालकों ने बेसिक ट्रेनिंग ली है, जबकि बीज उत्पादन की ट्रेनिंग 7,500 मत्स्य पालकों को दी जा चुकी है। झारखंड सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और ग्रामीण आजीविका सुधारने के लिए मत्स्य पालकों को 5 दिनों की बेसिक ट्रेनिंग देती है। इसमें तालाब प्रबंधन, आधुनिक पालन तकनीक, आहार और रोग नियंत्रण सिखाया जाता है। इसके अलावा मत्स्य बीज उत्पादन के लिए 3 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग 5 दिन की होती है, जिसमें तालाब निर्माण से लेके और मछली के विपणन, उनकी मार्केटिंग तक को हम लोग कवर करते हैं। दूसरा प्रशिक्षण यहाँ होता है किसानों को स्पॉन, मतलब मछली का 3 दिन का जो बच्चा है उसको अपने तालाब में ग्रो करके और फ्राई स्टेज तक के पहुँचाने की जो प्रक्रिया है उसको बीज उत्पादकों का प्रशिक्षण बोलते हैं।
वो 3 दिन का होता है। सरकार प्रशिक्षण के दौरान घर से सेंटर तक आने जाने का खर्च उठाती है और 200 रुपए प्रतिदिन भत्ता भी देती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 6,500 मत्स्य पालकों ने बेसिक ट्रेनिंग ली है, जबकि बीज उत्पादन की ट्रेनिंग 7,500 मत्स्य पालकों को दी जा चुकी है। इससे पहले भी मत्स्य पालन घर में करते हैं, पहले से तालाब है, लेकिन टेक्निकली हम लोग नहीं कर रहे थे। हम लोग ऐसे ही तालाब वर्षा के समय पानी भरा और मछली डाल दिए। तो हम लोग देख रहे थे क्या कि मतलब ग्रोथ नहीं होता है, किसान का आय जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। मतलब जितना लागत लगाए उतना ही पैसा होता है। यहाँ आने के बाद जब प्रशिक्षण लिए तब पता चला क्या इस तरह का हम लोग को टेक्निकल से खेती मत्स्य पालन करने से आय का दोगुना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो परिणाम पहले पारंपरिक तरीके से करने से जो रिजल्ट आता था, उससे कई गुना ज़्यादा प्रशिक्षण लेने के बाद परिणाम आएगा। यानी कुल मिला के देखेंगे तो मुनाफा उस समय जितना होता था उससे कई गुना ज़्यादा मुनाफा किसान प्राप्त करेंगे। वर्ष 2024-25 में झारखंड का मत्स्य उत्पादन 3.63 लाख मीट्रिक टन था। 2025-26 का लक्ष्य 4.10 लाख मीट्रिक टन है। अगले 5 साल में 1 हेक्टेयर में उत्पादन 10 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है। फिलहाल यह सिर्फ 3 मीट्रिक टन है। मैं बहुत उत्साहित हूं कि आज हमारे राज्य में जलाशयों की जो अभी की स्थिति है वो इतनी बेहतर है कि अगर हम मछली पालन की दिशा में आगे बढ़ें तो आज ये राज्य मछली पालन में एक अग्रणी राज्य के रूप में खड़ा हो सकता है। तकनीकी प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता से मत्स्य पालकों को लाभ हो रहा है। इसी का परिणाम है कि झारखंड अब मछली उत्पादन में निर्यातक भी बन चुका है। जमशेदपुर में कैरव गांधी अपहरण कांड के आरोपियों और पुलिस के बीच कल देर रात मुठभेड़ हुई। सिटी एसपी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हथियार बरामदगी के दौरान अपराधियों ने पुलिस की कार्बाइन छीनकर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 3 अपराधी घायल हुए। 13 जनवरी को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कैरव गांधी का अपहरण हुआ था। इसमें टीम ने अपनी कार्रवाई करते हुए ये इंश्योर किया था कि 26 और 27 जनवरी के मध्य रात्रि में कैरव गांधी को सकुशल बरामद कर लिया गया था पुलिस द्वारा। उसके बाद मल्टीपल रेड्स हमने बिहार में किए थे, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में हमने बिहार के किए थे। वहाँ से काफ़ी अक्यूज अरेस्ट हुए थे। उसमें से 3 अक्यूज थे जिन्होंने हमें बताया कि हथियार वो जब कैरव गांधी को लेके जा रहे थे तो उन्होंने हथियार को फेंका था रास्ते में। वहाँ पे जब रिकवरी करने के लिए हम लोग गए थे तो आफ्टर द हथियार रिकवरी, जिसमें 2 कट्टे रिकवर हुए थे और 4 गोलियाँ रिकवर हुई, उसमें उनके द्वारा फिर वहाँ पे पुलिस टीम के एक कांस्टेबल का कार्रवाई को छीना गया और पुलिस टीम के ऊपर 6 राउंड फायरिंग की गई। थैंकफुली किसी को कोई इंजरी नहीं हुई पुलिस टीम में। और रिटेलिएटरी फायर हमने 5 लोगों पे किया, 5 राउंड्स किया और 5 राउंड्स में 3 लोगों को इसमें गोली लगी है। गुड्डू सिंह, इमरान आलम और रमीज राणा, तीनों को पैर में गोली लगी। अभी हॉस्पिटल आए थे, तीनों काफ़ी स्टेबल है और कोई इशू नहीं। इनको अंडरगो मेडिकल ट्रीटमेंट और बाकी लीगल। धनबाद के मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा 1 दिवसीय कृषि मेला का आयोजन किया गया। डीडी धनबाद ने इसके माध्यम से किसानों को कृषि के नई तकनीकों से अवगत कराया। आज जिला स्तर का कृषि मेला हम लोगों ने आयोजन किया था। इसमें हम लोग का प्रयास यही है कि किसान जो है विभिन्न प्रकार से जागरूक हो। सिर्फ जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग, उन सब का एक समायोजन करके हम लोगों ने प्रस्तुत किया। इसीलिए आप लोग को कृषि विज्ञान केंद्र का, सॉइल हेल्थ कार्ड के टेस्टिंग का एवं सॉइल टेस्टिंग के अलग से 2-3 स्पेशलाइज्ड काउंटर मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी एसिडिक है, तो उस परिप्रेक्ष्य में किस तरह से किसान जो है अपनी खेती को और प्रोड्यूस बढ़ा पाए, उपजाऊ बना पाए, इसीलिए विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी भी आज लगाई गई। जैविक खेती के तरफ बिल्कुल, जैविक खेती, जैसा मैंने आपको अपने स्पीच में भी बोला था, जैविक खेती एक तरह से हमारी ट्रेडिशनल खेती ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो गई थी। तो उसी को अब वापस रीस्टार्ट करने का एक प्रयास है। जामताड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यवहार न्यायालय में भूतपूर्व सैनिकों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने
पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुना और उनके विधिक समाधान के लिए आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया है। न्यायालय परिसर में के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भूतपूर्व सैनिक उपस्थित हुए। उनसे भूतपूर्व सैनिकों से उनके समस्याओं के बारे में डिस्कस किया गया और उनके निदान के बारे में उन्हें बताया गया तथा एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सोना और चांदी के लगातार बढ़ती कीमतों के मामले को देखते हुए स्वर्णकार कारीगर संघ ने 2 दिवसीय निर्जल उपवास अनशन शुरू किया है। हम लोग स्वर्णकार समाज से आते हैं। आज देखिए कि सोना और चांदी का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आम जनता से दूर होते जा रहा है सोना चांदी। हम लोगों के दुकान में कस्टमर आता है, ग्राहक आता है और भाव पूछता है, भाव पूछ करके चला जाता है। आप बताइए कि जब चला जाएगा हम लोगों का, जब सोना चांदी बिकेगा नहीं, हम लोग कारीगर लोग बनाएंगे नहीं, जब बनेगा नहीं तो हम लोग का तो रोटी खेती तो कर नहीं रहे हैं। हम लोगों को सरकार सोना चांदी छूट दिया था कि भाई कमाओ और इसी को बनाओ और इसी से तुम लोग खाओ, जीवन जियो, खेती तो है नहीं। और जब कस्टमर ही हम लोगों के पास नहीं आएगा और घूर के रेट सुन करके भाग जाएगा। जो आशंका थी कि बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे छोटे दुकान को खाएगी, उसी का एक स्वरूप है और ये अब रिजल्ट में आने लगा है और लोगों को अब एहसास होने लगा है कि जो कॉरपोरेट की जो एंट्री हुई हर काम में, उसके चलते जो छोटे छोटे व्यवसायी थे जो कभी मोहल्ले में काम करते थे, उनका जो प्रॉब्लम है वो अब निकल के बाहर आने लगा है। सरकार को इसके अविलंब सोचना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सोचेंगे। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जामताड़ा के नारायणपुर बस स्टैंड पर परिवहन विभाग ने नुक्कड़ नाटक के जरिए अवेयरनेस फैलाई। ड्राइवर्स को हेलमेट और सीट बेल्ट की अहमियत समझाई गई। साथ ही ये पैगाम दिया गया कि नशे में ड्राइविंग नो एंट्री है और सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि जिंदगी सबसे कीमती है। सड़क सुरक्षा पर प्रोग्राम कर रहे हैं। आज के डेट में अभी हम लोग देखते हैं दिन प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं जो है घटती है और बढ़ती जा रही है। ये तमाम समस्या को देखते हुए ये सड़क विभाग, सुरक्षा विभाग की ओर से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग बिना हेलमेट के रोड गाड़ी न चलाएं, ओवरलोड न चलाएं, नशा खाकर गाड़ी का मत चलाएं, नहीं तो वो गंतव्य जगह से पहले जमराज के पास पहुंच जाएगा। ये हम लोग संदेश देने लोगों को और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। खूंटी में सड़क सुरक्षा माह के समापन पर रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन हुआ। इस मौके पर डीसी कुंती और कुंती पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में अधिकारियों और छात्रों ने दौड़ लगाई। डीसी ने घायलों की मदद करने और हेलमेट पहनने की अपील की है। पूरे झारखंड में और डिस्ट्रिक्ट में पूरी जनवरी को रोड सेफ्टी अवेयरनेस मंथ मनाया गया है और डिस्ट्रिक्ट में विभिन्न एक्टिविटीज़ रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए चलाया गया है और इसके साथ साथ आज रन फॉर रोड सेफ्टी का प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया गया है, जिसमें यही सबको बताना चाहेंगे कि सब रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे, मोटर व्हीकल रूल्स सब जो है उसको फॉलो करना है और घायल लोगों का मदद करना है। इस सबका अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया। गढ़वा में नगर पालिका चुनाव को लेकर डीसी गढ़वा और एसपी अमन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की जानकारी दी। तीनों नगर निकायों में लगभग 88 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा और आचार संहिता को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जामताड़ा में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक ट्रक से लगभग 1000 लीटर से ज्यादा स्प्रिट और 10 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। उत्पाद अधीक्षक कुंदन कुमार कौशल ने बताया कि तस्करी पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जांच और कार्रवाई अभी भी जारी है। आज गश्ती के क्रम में सूचना प्राप्त हुई थी कि केंद्रबोना स्थित ब्रिक्स फैक्ट्री के पास एक ट्रक खड़ी संदेह लग रहा है कि कुछ वहां पे है, तो ट्रक का जांच कराया गया तो पता चला कि उसने ब्लू रंग का बोरा से ढका 35 प्लास्टिक की जर्की में करीब 1050 लीटर सुसब बरामद किया, स्प्रिट बरामद किया गया है
और लोकल ऑफिसर सेलेक्ट व्हिस्की टेट्रा पैक 180 मिलकर 10 कार्टून बरामद किया गया है। मनोज मंडल का ब्रिक्स संचालक मनोज मंडल है, उसके विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है। 2 से 3 लाख का सामान है। और गाजीपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुखर नजर आई। कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय से विकास भवन तक जुलूस निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जी हां, प्रदर्शनकारियों ने विभाग पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मानदेय बढ़ाने, नए मोबाइल फोन और सेवानिवृत्ति लाभ की मांग उठाई है। उनकी प्रमुख मांगों में कार्यकर्ताओं का न्यूनतम मानदेय 22,000 और सहायिकाओं का 11,000 रुपए करने की मांग शामिल है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2019 के बाद से मोबाइल रिचार्ज का पैसा नहीं मिल रहा है, जिससे काम में दिक्कत होती है। इसके साथ ही लंबित किराया भुगतान, मूलभूत सुविधाएं और सेवा उपरांत पेंशन और ग्रेच्युटी देने की मांग रखी गई है और आंगनबाड़ी संगठन ने जल्द समाधान की अपील की है। इनका मानदेय, इनका कहना है कि इनका मानदेय इनके काम के हिसाब से बहुत कम है। विभागीय काम भी देखते हैं, गैर विभागीय काम भी ये लोग देखते हैं और उस हिसाब से इस प्रदेश में इनका कहना है कि अन्य प्रदेशों में ज़्यादा है मानदेय और उस हिसाब से इनको कम से कम 22,000 की डिमांड इन्होंने की है। मैं इसको शासन को भेज देता हूँ और निदेशालय को भेज देता हूँ और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए। सर, हम लोग की प्रमुख मांगे तो बहुत हैं, लेकिन प्रमुख 5 मांगों को लेके आज हम लोग जो है पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का ये धरना है और ये जिले पे है। सबसे प्रमुख मांग हमारी है कि हमारा मानदेय जो है वृद्धि किया जाए। उसके बाद दूसरा है कि हम लोग की मोबाइल जो 4G 2G मिली है उसमें कोई काम नहीं हो रहा है और हम लोग की आंगनबाड़ियों पे लाभार्थी द्वारा जो है मारपीट किया जाता है। उसके बाद कंप्लेंट किया जाता है, कोतवाली जाते हैं और हमारे अधिकारी इसमें कोई मेरा सहयोग नहीं करते हैं। कहते हैं कि मुझसे कोई मतलब नहीं है, आप मार खाइए और कहते हैं कि अगर आपका फेस कैप्चरिंग नहीं करा लाभार्थी का तो उस राशन को आप अवशेष में रखिए। बताइए कि चने का दाल जो कच्चा उसको रखेंगे 6 महीने तक के सड़ जाएगा नहीं वो। और खबर गाजीपुर से, जहां यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से स्वर्ण समाज के लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने पर गाजीपुर में स्वर्ण समाज के लोगों ने जश्न मनाया और सरजू पांडे पार्क में जुटे स्वर्ण समाज के लोगों ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार जताते हुए जश्न मनाया। इस दौरान स्वर्ण समाज के लोगों ने पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी। मेरा नाम निमेश पांडे है। मैं पूर्वांचल छात्र सेना का प्रदेश संयोजक भी हूँ और भाजपा भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा भी हूँ। निमेश जी, कल तक आप लोगों ने यूजीसी का विरोध किया और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दिया है, क्या कहेंगे? मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ और न्यायपालिका में हमारी शुरू से ही हम लोगों का विश्वास रहा है और हम लोगों को कोर्ट से न्याय मिलेगा। और कोर्ट ने भी कह दिया कि इसमें कुछ इसका दुरुपयोग होने की संभावना है और यूजीसी इस पे फिर नया कानून बनाने पे विचार करें। क्या लगता है किस तरह की खुशी है? अब पूरी खुशी है और हम लोग ये खुशी है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये संपन्न हो गया। नहीं तो हम लोगों ने तो कई तरह के, हम लोगों को रात को सपने भी आने लगे थे कि हम लोगों की जान जा रही है, हम लोग गोली खा रहे हैं। तो मैं न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दूंगा जिनकी वजह से आज हम लोगों को न्याय मिला और न्याय की उम्मीद जग गई। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड पर युवकों की शराब पार्टी में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 दोस्त की हालात गंभीर बनी हुई है। चारों एक कमरे में शराब पार्टी कर रहे थे। मृतक नौशाद का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस, आबकारी और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है। थाना नजीबाबाद क्षेत्र में इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 4 व्यक्ति थे, साथ में बैठ के वो ड्रिंक कर रहे थे, प्लस नॉनवेज वगैरह चीज़ें जो है खा पी रहे थे और उसमें जो है नौशाद नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और शेष 3 व्यक्ति जो है उपचाराधीन है। इस पर तत्काल स्पॉट विजिट किया गया। स्पॉट पर एक विस्की की बोतल है पैकेज्ड और कुछ बियर की बॉटल्स हैं, उनको जो है जांच करवाया जा रहा है। बाकी जो है मौके पर जो है फॉरेंसिक टीम है जो प्रॉपरली सभी चीज़ों की जो भी खाने पीने की वहाँ पर उपलब्ध है उसकी जाँच कर रहे हैं और जो व्यक्ति उपचाराधीन है उनका प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के कथित बयान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संबल सांसद के पिता ममलुकुर रहमान ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान से मुख्यमंत्री की जहनियत साफ झलकती है और ये मुसलमानों के प्रति नफरत को दर्शाता है
और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान इस ओर इशारा करता है कि मुसलमानों को परेशान किया जाए और उन्हें इस बात पर मजबूर किया जाए कि वे देश छोड़कर चले जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि असम में लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी आक्रामक रुख अपनाया है। उनकी जहनियत का पता लगता है कि वो उन्हें मुसलमानों से कितनी ज्यादा नफरत है, और उनका बयान भी है कि मुसलमानों को सताओ और इन्हें इस बात पर मजबूर कर दो कि यहाँ से मतलब ये है हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए। और लाखों लोगों के वोट जो लिस्ट में से इन्होंने गायब कर दिए हैं, काट दिए हैं वहां पर। किस तरह देखते हैं इसे? मतलब ये है, अब ये बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। अब ये जो है मतलब ये देश का एक बंटवारा करने की जैसी इनका बयान है और इनकी जहनियत है। हम मुसलमान, हम बांग्लादेश में, और इनका कहना कि यहाँ के मुसलमानों को बांग्लादेश में जाकर वोट डालना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं तो हम बांग्लादेश क्यों जाएंगे? हम तो हिंदुस्तान में वोट डालेंगे। भाई ये हिंदुस्तान उनके बाप का थोड़ी है। हिंदुस्तान हमारा भी है, हिंदुओं का भी है, और मैं सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है। सभी ने कुर्बानियां दी है हिंदुस्तान की आजादी की। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने युवाओं के कौशल विकास पर खास फोकस देने और स्वरोजगार से ज्यादा मौके पैदा करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के जरिए पात्र लोगों तक योजनाओं का पूरा और समय पर लाभ पहुंचे, यही सरकार की प्राथमिकता है। अब मुसफ जौहर की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुसफ टीवी के साथ।